लोगों का कंफ्यूजन है कि भाई काम किसने करवाया, विधायक जी ने करवाया या सांसद महोदय ने करवाया, किसने काम करवाया। ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट एनडीए सरकार को जाता है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। अगर जो आज इसको कह रहे ना कि अपना कार्य बता रहे हैं, वो अपना काम वो 10 साल में 13 साल में नहीं कर पाए। और हम लोग आते ही उसको 1 महीने के अंदर अगर उसको करके देखें, आप फाइल लिख के दे दी और वो फाइल टेबल पे पड़ा हुआ है और उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और वो काम नहीं हो रहा है, वो वैसे ही पड़ा है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप ये काम कराए हैं। तो और हम एनडीए के सरकार के सिपाही हैं, एनडीए के सिपाही हैं, और हमने जो वादा समस्तीपुर से एक बेटी होने के नाते किया था, उस वादा को हमने पूरा किया। लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि 2027 तक भोला टॉकीज और मुक्तापुर पे भी आरोपी दोनों बन के तैयार हो मतलब जाए, दोनों बन के तैयार हो जाएंगे दोनों बन के तैयार हो जाएगा। देखिए अभी हमारे साथ समस्तीपुर लोकसभा की सांसद शांभवी चौधरी जी हैं और इनके जितने भी कार्य हैं उनकी चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। जैसे ही ये जीत करके आती है उसके बाद से काफी ज्यादा कार्य इनका सामने आता है। जहां तक अभी देखने को मिला है बहुत सारे कार्य चर्चा में, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित कार्य है वो मुक्तापुर गुमटी है। उसके अलावा बात की जाए तो एक विवाद भी सामने आ रहा है, या फिर कहा जाए तो उतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रही है भोला टॉकीज गुमटी, और भी कई कार्य हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी शांभवी चौधरी जी जीतने के बाद सबसे पहले हमारे चैनल पे हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बताइए, जीत कर आने के बाद लोगों का जो शिकायत था कि भाई हमें समस्तीपुर में हमारे सांसद साहब दिखते नहीं थे, वो समस्या अभी तक आपके कानों में आई है या फिर नहीं, या फिर आप समस्तीपुर का दौरा बीच बीच में कर रही हैं। नहीं, ऐसा मेरे को इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि जीतने के तुरंत बाद इतना ज़्यादा लोगों के बीच में रहना। हमारा संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग लगातार घूम रहे हैं, वो कुशेश्वर स्थान हो, वो हाया घाट हो, या फिर आपका कल्याणपुर हो या वारिस नगर हो, हर जगह हम लोग जा रहे हैं, छोटे से छोटे गांव तक पहुंच रहे हैं। हमारा छोटे से छोटे गांव तक लोग हमारे संसदीय कार्यालय पे आ रहे हैं, ये उनको सहूलियत है। हम लोग को अलग अलग संसदीय क्षेत्र से मतलब कह सकते हैं निवेदन पत्र मिलता है, कुछ रिक्वेस्ट आता है, फोन्स आता है, कॉल्स आता है। तो हम लोग को पता है कि नहीं, हम लोग हर जगह एक्सेसिबल हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। वो छोटा पंचायत हो, वो बड़ा पंचायत हो, वो टाउन एरिया हो, सब तरफ से लोग फ़ोन करते हैं, सब तरफ से लोग आते हैं मिलने के लिए। हम लोग जाते हैं, हमारे लोगों के संपर्क में, हमारी टीम के संपर्क में है, हर प्रखंड में हमारी टीम है, वो सारा काम कर रही है। छोटा छोटा कार्य भी होता है, जैसे जो शायद सांसद का काम नहीं हो, किसी और का काम हो, पर तब भी हम लोग वो काम करते हैं, और हम मानते हैं कि बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, और इससे और बेटर और मजबूती से कुछ समय में हम लोग आएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए कल्याण अगर कहा जाए मुक्तापुर गुमटी के ऊपर आरोपी की बात को एक तरफ रख देते हैं, उस बात को बाद में करेंगे। सबसे पहले भोला टॉकीज गुमटी के ऊपर आते हैं। आपने कहा भी था कि मैं आने के बाद उस पर कार्य करूंगी, तो हमारे माननीय विधायक साहब जी ने भी ये चीज कहा कि मैं लगा हुआ था, जब से मेरा काल चल रहा है, जब से मैं विधायक बना हूँ, 3 काल से वो विधायक है, तब से मैं इस मुद्दे पे काफी ज्यादा जटिल रूप से मैं लगा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा तरीके से मैं इस पे लगा हुआ हूँ। तो इस पर क्या कहना है, लोगों का कंफ्यूजन है कि भाई काम किसने करवाया, विधायक जी ने करवाया या सांसद महोदय ने करवाया, किसने काम करवाया। देखिए, हम बोलेंगे कि ये काम जो है, सबसे पहले तो हमारा पूरा, आप चुनाव का के दौरान का जितना, चुनाव प्रचार के दौरान जितना भी इंटरव्यूज है, आप उसको निकाल के, वो नेशनल मीडिया हो, वो स्टेट मीडिया हो, वो या फिर लोकल मीडिया हो, तीनों को हमने यही कहा था कि हमारा प्रायोरिटी है। आपको, आपके चैनल पे भी हमने ये कहा, क्योंकि आप, हमको याद है कि आप हमसे पूछे थे कि समस्तीपुर में जाम की समस्या है, सब आते हैं, कहते हैं भोला टॉकीज पर आरओबी बनेगा, पर कोई बनता नहीं है कभी नहीं। हमने लगातार कहा है कि नहीं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट एनडीए सरकार को जाता है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। अगर जो आज इसको कह रहे ना कि अपना कार्य बता रहे हैं, वो अपना काम वो 10 साल में 13 साल में नहीं कर पाए। और हम लोग आते ही उसको 1 महीने के अंदर अगर उसको करके देखें, आप फाइल लिख के दे दी और वो फाइल टेबल पे पड़ा हुआ है और उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और वो काम नहीं हो रहा है, वो वैसे ही पड़ा है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप ये काम कराए हैं। और आप चुनाव प्रचार के दौरान का और चुनाव लड़ने के बाद का और चुनाव जीतने के बाद का, अगर मेरा सोशल मीडिया खोलेंगे, आप सारी तस्वीरों को अगर देखेंगे, लगातार हम लोग, जहां तक मुक्तापुर का बात है, एनएचएआई का वो प्रोजेक्ट था, हम लोग नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए गए थे, उसको फास्ट ट्रैक कराने का बात हुआ, नहीं इसको तुरंत बनना है। इनफैक्ट
2027 तक वो बन के तैयार हो जाएगा। जितना भी बजट का कितना उसमें लग रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, सारा प्रोजेक्ट हमारे पास है। तो ये बस कह देना कि हमने ये काम कराया है या हम ये करवा रहे हैं, उससे नहीं होता है। लोगों को आई थिंक इस तरह से नहीं करना चाहिए। सबको पता है कि जो प्रोग्रेस है हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, वो सिर्फ एनडीए की सरकार के तहत होता है, और हम एनडीए की सरकार के सिपाही हैं, एनडीए के सिपाही हैं, और हमने जो वादा समस्तीपुर से एक बेटी होने के नाते किया था, उस वादा को हमने पूरा किया। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे। चलिए, ये चीज़ आपने बताया, आप बता रही हैं जैसे कि माननीय विधायक साहब ने भी ये चीज़ कहा था कि भाई हम भी लगे रहे हैं, करीब-करीब जो उनका तीसरा काल चल रहा है, उसमें हम लगे हुए हैं। आप कह रही हैं कि आपने आने के बाद उस चीज़ को फास्ट ट्रैक करवाया, उस चीज़ को आगे बढ़वाया। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि ये जो भोला टॉकीज़ गुमटी का कार्य है, ये कब से शुरू होगा और कब तक खत्म होने की इसकी संभावना है? देखिए, हम मानते हैं कि अब इसकी कैबिनेट की स्वीकृति हो गई है, तो ये बहुत ही जल्द, हमको लगता है कुछ महीनों में ये कार्य शुरू हो जाएगा, और हमको लगता है कि बड़ा प्रोजेक्ट है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि 2027 तक भोला टॉकीज और मुक्तापुर पे भी आरओबी दोनों बन के तैयार हो मतलब जाएंगे। दोनों बन के तैयार हो जाएंगे दोनों बन के 2027? तैयार हो जाएगा 2029 के पहले पहले। 27 तक ही हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि ये बन जाए। हम प्रत्यय अमृत जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि नहीं, 2027 तक बन के तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा, आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे कि अब सांसद बन चुकी हैं आप, अब विज़न क्या है? अब कहाँ तक दिख रहा है? सांसद बनने से पहले हमने जब आपसे बात की थी, आपने कहा था कि आप युवाओं के लिए काम करेंगी। आपने कहा था कि आप जाम की समस्या पे काम करेंगी, जिस पे आपने वाक़ई मायने में काम किया है। लेकिन अब आगे क्या? अब युवाओं के लिए आप क्या करना चाहिएगा? युवाओं से जुड़े हुए क्या कार्य आप करने वाली हैं? देखिए, हम मानते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम जो अपने क्षेत्र में देखते हैं कि युवाओं के लिए शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये सब का एक जो मुख्य रूप का प्रॉब्लम है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग का बहुत समस्तीपुर में अभी अच्छा नहीं है। वो आप एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ले ले, या वो आप कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ले ले, उस चीज़ को पूरा डेवलप कराना, एक कह सकते हैं कि एक प्लान्ड वे में अपने क्षेत्र को आगे लेके जाना, इन्वेस्टमेंट लाना, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कि इन्वेस्टमेंट हमारे क्षेत्र में आ सके, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बहुत हद तक हम लोग काम करना उस पर शुरू भी कर दिए हैं। बहुत सारे, बिरौल में पुल पेंडिंग था, उसका अप्रूवल हुआ है। सिंघिया में था, उसका अप्रूवल हुआ है। चकमेसी में एक पुल बनना था, उसका अप्रूवल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ लगभग 55-60 रोड हम लोग अपने संसदीय क्षेत्र में जो छोटी छोटी पुलियाँ हैं, या फिर जो मुख्य सड़क सब है जो अभी पेंडिंग है, नहीं बन पा रहा है, उसमें किए। जो जो हमारा मतलब आरडब्ल्यूडी का नहीं हो करके वो किसी और डिपार्टमेंट का, उसका भी हम लोग फॉलोअप लेते हैं। जैसे कुशेश्वर में राजघाट से सती घाट का सड़क है, वो मुद्दा बहुत प्रोमिनेंट है। उसके लिए हम लोग को लगातार कॉल्स आता है, लोग से बात करते रहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये सारे चीज़ पे हम लोग अभी अपना काम करें। कुछ कुछ चीज़ है जिसमें समय लग जाता है, कुछ कुछ बड़े काम होते हैं उसको करने में थोड़ा समय लगता है, पर हाँ, पूरे कहते ईमानदारी से और मन के साथ हम लोग सब लोग लगे हैं कि समस्तीपुर में आने वाले 2-3 साल में, जैसे हमने कहा था जी। कि 2 साल में अंतर दिखेगा, तो आने वाले 2 साल में अच्छा अंतर दिखे समस्तीपुर में, उसमें हम लोग सब लगे हुए हैं। अच्छा, अब कहाँ रहना है? जैसे आप कहती थी मोहनपुर में मेरा आवास है, वहाँ पे आपने अपना ऑफिस भी खोला है, तो अब कहाँ रहना है? ज़्यादा वक्त बिताना कहाँ पसंद है? पटना में, समस्तीपुर में या फिर दिल्ली में? सच बताएं तो समस्तीपुर में, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों का प्यार और जो लोगों का आशीर्वाद मिलता है, अभी भी हम जाते हैं तो इतना ज़्यादा सम्मान मिलता है। और वहाँ पे जितने भी युवा साथी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो लोग सब मिलके इतनी खुश होती हैं। मेरे को समस्तीपुर में रहना बहुत पसंद है। पर हाँ, क्योंकि मेरे परिवार के लोग पटना में रहते हैं, तो हम अपना टाइम प्रयास करते डिवाइड करें, पर हो नहीं पाता। ज़्यादातर हम समस्तीपुर में ही रहते हैं। जैसे दिल्ली में सत्र चल रहा होता है, और जो वीकेंड होता है, तो आप देखे होंगे कि लगातार वो वीकेंड पे हम समस्तीपुर में थे। फिर दिल्ली से वापस आए तो भी हम एक हफ्ता समस्तीपुर में थे। अभी 2-3 दिन, क्योंकि गुप्त नवरात्र चल रहा है और हम लोग के घर में पूजा पाठ होता है, तो अभी अष्टमी नवमी के लिए हम लोग वापस आए हैं। इसके बाद 22 से सत्र शुरू होगा, उसके पहले भी हम समस्तीपुर जाएंगे। तो अभी हमको लगता है कि मेरा अधिक समय, मेरा प्राथमिकता, मेरी प्रायोरिटी समस्तीपुर है, और जनता के बीच रहना है। और अगर हम समस्तीपुर में फिजिकली नहीं भी हो, तो भी मेंटली हम उससे कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं, लगातार हम लोग का एक टीम है जो काम करता रहता है, और हम खुद फोन्स रिसीव करते हैं रोज़। वो मेडिकल इमरजेंसी का फ़ोन हो, एम्स IGIMS हो वो, या फिर आपका
यूजुअली लोग ट्रेन और ये सब के लिए भी फ़ोन करते हैं, उसका हो मुद्दा, जो भी इशू होता है उसमें लगातार हम मेरे हस्बैंड सायन, हम लोग सब उस पे लगे रहते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। अच्छा, जिस वक्त एक मतलब कि ये बहुत ही अलग सवाल है, हाँ। जिस वक्त आप समस्तीपुर में आई थी, चुनाव प्रचार कर रही थी, और जितने भी विरोधी थे, जो विरोध करने वाले लोगों थे, उन्होंने एक मुद्दा बनाया था कि बाहर की है, क्या विकास करेगी, या तरह तरह की बातें हो रही थी। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि उस वक्त पे आपको कभी डर लगा था कि यहाँ के लोग मुझे अपनाएंगे या फिर नहीं? ऐसा कोई डर था मन में कि भाई जीत भी जाते हैं तो यहाँ के लोग अपनाएंगे या फिर नहीं, या फिर वो बाहरी का टैग लगा रह जाएगा हमारे पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये जो बाहरी का मुद्दा था वो विपक्ष का उठाया हुआ मुद्दा था, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं था। अगर वो अपने ऊपर फोकस करते तो शायद उनका इलेक्शन कैंपेन बेटर होता, लेकिन हमने लगातार कहा था कि विपक्ष का पूरा जो निशाना था वो मेरे पे था, अपने अपने पे उनका कोई फोकस नहीं था। और हम चुनाव प्रचार के दौरान फील्ड में रहते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों से बात करते थे, और हमको तभी पता था कि नहीं, इन लोगों ने हमें अपना लिया है। वो लोग जो आशीर्वाद, जो सम्मान दे रहे थे, पर देखिए, जब तक एक आपको पता होता है कि आप बोर्ड्स में कितने का आंसर लिखे, पर जब तक रिजल्ट नहीं आता है थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है, तो वही थोड़ा बहुत डर लगता था। पर हाँ, अब पूरे विश्वास के साथ और भरोसे के साथ कह सकते हैं कि समस्तीपुर ने हमें अपनी बेटी मान लिया है, क्योंकि जैसा लोग कहते हैं कि बेटी ना यहाँ की होती है ना वहाँ की होती है, बेटियाँ तो बेटियाँ ही होती है। और हम हमेशा कहते थे कि एक लोगों को ठोस भरोसा है नेतृत्व पे, एनडीए के लीडरशिप पे, वो हमारे प्रधानमंत्री हों, वो हमारे मुख्यमंत्री हों, वो हमारे पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष हों, ये सारी चीज़ें जो थी मेरे पास, उस पे हमको भी भरोसा था, और हम मानते थे कि नहीं, चुनाव हम जीतेंगे। बाकी शांभवी चौधरी जी हमारे साथ थी। बहुत सारे सवाल अभी भी हैं जो इनसे करना है, लेकिन अभी काल इनका बहुत बड़ा, भाई 5 साल का काल है और उसमें बहुत सारा विकास इन्हें करना है, और जो वादा इन्होंने किया था उस वादे पे इन्हें अटल रहना। अगर नहीं रहेंगी तो जनता इनसे चट के सवाल जरूर पूछेगी, और हम भी इनसे सवाल जरूर पूछेंगे। बाकी शांभवी चौधरी जी के अगले इंटरव्यू में आप कौन सा सवाल इनसे पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इनसे वो सवाल करें, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।